वैसे तो सुनाना तो 2 दिन बाद चाहिए, क्योंकि अभी आए ही क्या है, ये जो देख रहे हो कुछ नहीं। अभी लोग आने वाले हैं। इन सड़कों पर ट्रैक्टरों की और इनकी टालियों की जो भरमार होगी तो तुम्हारा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, तो मैं कुछ उनकी बात को सुना दूं। बहुत चित्त लगाकर, कान लगाकर, आंखें इधर, कान इधर, बुद्धि इधर और चित्त इधर उधर नहीं, बहुत ध्यान से सुनना अच्छी तरह। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मत लिखी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने गांव में जहां पर ये पैदा हुए थे कि भाई मैं अपनी अगर सबको उत्पत्ति बता दूं तो लोगों की शंका चली जाएगी, नहीं तो लोगों में तरह तरह की शंका रहेगी और मेरी बुद्धि, मेरा मत वो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। तो जब तक ये खुद अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक आप इनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो बहुत प्यार से लोगों को बैठाल करके समझा रहे हैं। बोलो। सो दे सतसंग तिलार जग जब से तन में से। कहते हैं कि भाई मुझे ये पता कब चला अपनी उत्पत्ति का और जिस तरह से ये शरीर पैदा हुआ, ये कहां से मालूम हुआ कि सत्संग, महापुरुषों का संग मिला, उससे मालूम हुआ कि ये शरीर किस तरह से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा न समझ ले कि वो ऐसे ही कुछ जान गए थे। बोलो। अब अपनी विधि का विशेखा तुलसी कीच नीच करे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात कहता हूं, मैं बहुत नीच, कीचड़ में सना हुआ, अधम, अज्ञानी, वो अपनी बात कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। मैं ये था। बोलो। मैं अति अधम अचेत बूझा शांत चरण कछु मोहि न। कहता है कि मैं अचेत था, अबूझ, कि मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं आता। यह जरूर था कि संत चल, इतना जरूर था कि संतों के चरणों में लगा रहूं, पड़ा रहूं, सेवा करता रहूं। मैं अधम हूं, अज्ञान हूं, मुझ में न बुद्धि है न कोई बल है, लेकिन संत चरण ये मुझे अच्छा लगता, मुझे भाता है। अब वो अपने छोटेपन की बिथा आपको बता रहे हैं। बोलो। मैं तो या जान जाने जित जाई शांत चरण संतन की न जाने शरणा। कहते हैं मैं जिधर जाता हूँ मैं तो अचेत हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं मालूम। लेकिन संतों की ऐसी दया कृपा हो गई कि उन्होंने हमको चिताया, यहाँ बैठ जा, जिस काम के लिए तू आया मनुष्य रूपी मंदिर में, तो अपना तो काम कुछ कर ले। हमको क्या मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। न बुद्धि है न बल है, अबूझ और अज्ञानी वो अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। बोलो। मैं पौने शांत शरण समनाई शांत दयाल दया के साथ। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बस मुझे तो यही कि मैं तो संतों की शरण में हूँ, जो चाहे सुख है,
और संत दयाल के सिंध में वो जो चाहेंगे सो कर देंगे। मुझे उन पर यकीन, भरोसा, विश्वास है। लेकिन मैं कुछ नहीं हूं, अधम हूं, नीच हूं, अजान हूं। मुझे पूछना पाछना कुछ नहीं आता, करना धरना कुछ नहीं आता। वो अपनी सब प्रकार की हीन विधि वो सब वर्णन कर रहे हैं। बोलो। तुलसी माता बोधि नाही विवेका, संत चरण चित बांधी टेका। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मुझको तो बुद्धि में विवेक था नहीं, भाई इतना जरूर था कि संतों के चरणों की टेक, विश्वास आज कर लिया। ये इनको नहीं छोड़ना है। जब उनको मिल गए तो इनको नहीं छोड़ना है, बस चरणों में पड़ा रहना है, छोड़े। कहते हैं हमें तो बुद्धि थी नहीं, ना हमको जान सकते थे ना कर सकते थे, लेकिन उनकी कृपा और दया, इतना भरोसा जरूर था और छोड़ नहीं सकते, पकड़े रहेंगे। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताओ, अपनी बिठाया आदि गति। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं हुआ कैसे, जरा सा मैं आपको उसकी याद बता दूं, और अपनी बिठा जब रोऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं समझता, रामायण कितना भी पढ़ो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। रामायण तो महापुरुष ने लिखी है, कोई विद्वान ने तो लिखी नहीं है कि किसी भौतिक बुद्धि ने लिखी। वो तो आध्यात्मिक पराविज्ञान। तो आप उसको क्या समझेंगे? तो कहते हैं कि मैं अपनी आदि उत्पत्ति बताता हूं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि कहो बुझा। गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे लोग पैदा होते हैं, बच्चे बच्ची, जगत के व्यवहार से शादी विवाह हुआ, ये पति पत्नी आए, फिर उसके बाद में बच्चे बच्चियां पैदा हुई, तो कहते हैं जो जगत का व्यवहार है उसी रास्ते से। ऐसा नहीं कि बस सीधा टपक पड़ा। वो कहते हैं कि उसी रास्ते से, जगत के व्यवहार से, उसी रास्ते से, सीधा ऊपर से जमीन से नहीं निकल आया। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कानपुर के पास बांदा जिला, राजापुर जमुना जी के बिल्कुल तीर पर है। कहते हैं हमारा शरीर जमुना जी के किनारे राजापुर गांव में यानी ये पैदा हुआ। किस तरह से? जैसे जगत का व्यवहार, जैसे बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं वैसे ही ये शरीर भी मुझको मिला, उसी तरीके से, कोई और तरीका नहीं है। बोलो। विधि बुधेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस। गोस्वामी जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं कि जो गांव है राजापुर वो विख्यात है बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कोई और जगह कहने लगे कि वो वहां के थे, वहां के, जैसे दंत कथा बन जाती है। तो कहते हैं चित्रकूट से राजापुर का 10 कोस का यानी 20 मील का फैसला है। चित्रकूट से 10 कोसा और जमुना जी के किनारे राजापुर, और जिला मतलब ये बांदा, वैसे विख्यात बुंदेलखंड है। मेरा वहां पर जन्म हुआ। बोलो। संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि संवत 1589 और भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि इस दिन मेरा जन्म हुआ जमुना जी के किनारे। 1589 में जन्म हुआ था राजापुर में, इसी उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव जिला जमुना जी के किनारे। वो अपना दिन और तिथि और वार ये सब बता रहे। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल वृद्ध बुद्ध सुधि बहुविध दर। कहते हैं कि भाई जन्म तो हो गया, अब बच्चा जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, विदा करते हैं, उसी तरह से ये पालन पोषण होने लगा। आप कुछ बड़े होने लगे, 5 बरस के भी हो गए, 6 बरस के भी हो गए, तो बालक बुद्धि खेलने कूदने में
कहते हैं उसी तरह से जैसे जगत का व्यवहार, बच्चे जैसे पैदा होते हैं, खेलना कूदना ये सब, कहते हैं उसी तरह से बालक बुद्धि। कोई ज्ञान बुद्धि तो थी नहीं, कोई बालक का ज्ञान बुद्धि। बोलो। तेरी आबरत भाव मन राता, वेदे वेदे रीत चेत से संग साथा। उस समय पर मुसलमानी राज था, 1589 में मुसलमानों का राज था। उस समय पर मतलब है कि लोग समझते थे कि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए, तो उनकी बचपन में शादी हो गई, यानी छोटे में शादी हो गई। हालांकि इतना इनको मतलब बोध नहीं था कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन घर में तो चर्चा होती है, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी बहू, तेरी घरवाली वहाँ रहती है, वहाँ रहती है। तो जैसे मन बच्चों का होता है वैसे ही यहाँ घर में शादी हो गई, औरों को भी देखते हैं। तो कहते हैं कि हमारा इस तरह से जब लोग कहें तो हमारा मन उधर जाने लगा कि वो कहाँ है, मतलब घरवाली कहाँ है, स्त्री कहाँ है, ये वो अपनी वही बालक बुद्धि। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को भुज बामन। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं ज्ञानहीन था, मैं संसार के जैसे रंग रोगन होते हैं, जैसे वासना इंद्रियों की, देखना सुनना बोलना, ये कहते हैं कि बस अज्ञान से ही मुझे इसका बोध नहीं था। और मेरी जाति थी काम, ब्राह्मण जाति में कहते, कानपुर जाति थी ब्राह्मण, ये मेरी जाति थी। वो कहते हैं वो कैसा था। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद माते। कहते हैं कि जगत में बड़ा ऊंचा ब्राह्मणों का स्थान था, और फिर यह कि वो विद्या भी पढ़े थे, सब धन धाम से सब चीज से संपन्न थे, कोई चीज की कोई कमी नहीं थी, और मान सम्मान बहुत ऊंचा था। ब्राह्मण तो जाति थी, कामकुज थे, लोग कामकुज जाति को बहुत अच्छा समझते थे उस समय पर। तो कहते हैं सब प्रकार से, ये नहीं कि किसी तरह की कोई कमी हो घर में, और विद्या तो सभी लोग पढ़े थे परिवार में। बोलो। मोटा मन कछुक चीना चीना, ज्ञान मते मत रहो मली। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मेरा तो मोटा मन था, साथ ही नहीं देता था कोई अच्छी बात सोचे, और ज्ञान के लिए तो बहुत ही मैला था कि ज्ञान किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, परमात्मा किसका नाम, आत्मा किसका नाम कहते हैं, कुछ नहीं। बहुत मोटा, अपने आप को कह रहे हैं बहुत मोटा था। और मैं तो अचेत था और चीनना आता नहीं था, अपनी सभ्य था, जैसी जैसी है सबके सामने सत्य सत्य वर्णन कर रहे हैं, इसमें मिलावट की क्या जरूरत। बोलो। एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फेराहूं तिसरा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंदर ये कभी कभी उठता था कि कहीं संत मिल जाए तो मैं उनके साथ रहूं, ये कभी कभी उनके अंदर भावना, कभी उद्वेग, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, ये एक मन तो बहुत मोटा, मेरा तो जगत के रंग रोगन में फंसा, फिर ज्ञानहीन है, लेकिन उनके अंदर से भाव उठता था कोई संत मिल जाए और मैं उनके साथ हो जाऊं। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। फिर वो कहते हैं कि भाई संतों का साथ मुझे बहुत पाता है, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता। ज्ञान अज्ञान में जानता नहीं, ये ज्ञान और अज्ञान किसको कहते हैं, अच्छा बुरा किसको कहते हैं, लेकिन इतना भाव है कि अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। ये वो कहते हैं कि ये मेरी अंदर से मतलब ये उद्वेग होता था कि कहीं मिल जाए तो उनके साथ चला जाऊं। हालांकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी परिवार में, अच्छा कुल था, संपन्न कुल था, सब लोग मान सम्मान से मानते थे, पूजते थे। अब ऐसे घर में उनका जन्म हो गया। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना,
ताकि बेरी कहूँ पर हम गोस्वामी जी महाराज अपने घर में कहते हैं कि भाई जो आगे का